ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 18 जनवरी 1988, 18 जनवरी 88। स्नेह और शक्ति की समानता, लव एंड पावर, दोनों। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप, निराकार परमात्मा शिव बाबा, हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बनाते हैं। खुद की स्मृति याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके बच्चे हैं, हम कौन थे, अब हमने क्या बनना है। हर बात की स्मृति दिलाते हैं। तो स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ अर्थात कंप्लीट, परफेक्ट। परफेक्ट समर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? व्यर्थ, वेस्ट, इनकम्प्लीट। समर्थ परफेक्ट, कंप्लीट। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को पहुंचकर अपने पुराने देह का त्याग कर अव्यक्त हुए। तो वो दिन 18 जनवरी बाबा कहते हैं स्नेह और समर्थ, क्योंकि हर बच्चे का ब्रह्मा बाबा से विशेष स्नेह है। लेकिन वो दिन सिर्फ स्नेह का नहीं, लेकिन समर्थ। क्यों? क्योंकि उस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्थिति को, संपूर्ण स्थिति को, समर्थ परफेक्ट स्थिति को पहुंचे। तो बाबा कह रहे हैं 18 जनवरी स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। 18 जनवरी स्पेशल ब्लेसिंग, वरदान का दिवस है स्नेह और समर्थी। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में, स्नेह में लवलीन होते हो, वैसे तो हम ब्रह्मा बाबा को हर रोज ही याद करते हैं, शिव बाबा को तो याद पहले करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा माध्यम बने जिनके द्वारा हमारा कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ा। माध्यम बने, और सिर्फ माध्यम नहीं बने, उस संपूर्ण अवस्था को पहुंचकर एग्जाम्पल बने जिनको फिर फॉलो करना हम सबके लिए सहज हो जाता है। तो विशेष स्नेह है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। स्नेह और शक्ति की समानता, प्यार भी, पावर भी, स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। तो दोनों की समानता, कौन सी दोनों चीजें? स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में, स्नेह में लवलीन होते हो, वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में हमें बता रहे हैं कि अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह और शक्ति। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया। अंडरलाइन। स्नेह और शक्तिशाली। स्नेह में भी हर बच्चे को
स्नेह द्वारा शक्तिशाली बनाया। स्नेह ऐसा जो शक्तिशाली बना दे। तो स्नेह ऐसा जिसने ब्रह्मा बाबा को शक्तिशाली बनाया, और स्नेह ऐसा जिसने बच्चों को शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली अर्थात आत्मा की शक्ति बढ़ी। तो वो स्नेह कैसा होता है? वो शुद्ध स्नेह होता है। उसमें कोई मोह नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, डिपेंडेंसी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई नाराजगी नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं तो स्नेह या प्यार कमजोर बना देता है। और इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं प्यार हमें कमजोर बना देता है। लेकिन परमात्मा का स्नेह, और फिर परमात्मा द्वारा ब्रह्मा बाबा ने वो स्नेह अपने अंदर भर के खुद को शक्तिशाली बनाया। हम सब बच्चों को भी स्नेह दिया, लेकिन स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने किसी को भी खुद पर निर्भर नहीं होने दिया, किसी की भी बुद्धि को खुद से नहीं जुड़ने दिया। हर एक की बुद्धि को भगवान से जोड़ा, शिव बाबा से जोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा कहा मैं आपके समान, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पुरुषार्थी हूँ। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ उससे मिलेगा। तो किसी को भी अपने से नहीं जोड़ा, सबको स्नेह दिया, लेकिन शक्तिशाली बनाया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। बहुत बड़ी बात है। स्नेह में ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया कि मैं बड़ा हूं, मैं प्रमुख हूं, तुम सब यहाँ हो, ऐसे नहीं। स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए। सभी बच्चे, जो पहला ग्रुप, उनको पहले देखते हैं। जो पहला ग्रुप, जिनको अब हम दादियां कहते हैं, लेकिन उस समय तो वो दादियां नहीं थी ना, वो बच्चे थे। 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, वो सभी बच्चे थे। माताएं थी, बहनें थी, कुछ भाई थे। तो वो सब जो पहला दल आया, उनको ब्रह्मा बाबा से कितना स्नेह था। क्योंकि साकार की पालना भी ले रहे हैं, शिव बाबा की पालना साकार के द्वारा ले रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा से भी स्नेह था, लेकिन अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा बुद्धि योग उधर जोड़ा और शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा ने शक्ति सेना बनाए, वो सभी दादियों को, दीदियों को, सारे विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा तो गुप्त रहे, हाँ, उनको कोई ज्यादा नहीं पहचानता था, लेकिन हर दादी जी को, हर भाई को, हर दीदी को सब पहचानते हैं। तो बाबा ने उनमें स्नेह और शक्ति भर के विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंडरलाइन, दोनों चीजें साथ साथ। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव। नष्टो मोहा, डिटैच्ड, डिटैच्ड, मोह नष्ट हो गया है, डिटैच्ड। और कर्मातीत, कर्मातीत अर्थात कोई भी कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध, अर्थात किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ बंधन नहीं। न ब्रह्मा बाबा की स्थिति उस बच्चे के व्यवहार पर निर्भर, न बच्चे को ब्रह्मा बाबा ने खुद पर निर्भर होने दिया। सबको सिर्फ परमात्मा शिव बाबा से जोड़ा। तो स्नेह दिया, लेकिन नष्टो मोह और कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे
यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। सदा न्यारे सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। सभी ब्रह्मा बाबा के समीप थे उस समय। थोड़ी देर पहले ही बाबा क्लास में भी सबको मिलकर आए थे। फिर अव्यक्त होने से पहले सभी दादियां बाबा के नजदीक थी, लेकिन सबके प्यारे, लेकिन एकदम न्यारे। ये पाठ पक्का कराया, नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे बाबा को याद करने वतन में पहुंचे, भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से एंड बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से। हाँ, कि ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करते हुए, कदम पर कदम रखते हुए हमें वैसा, जैसा उन्होंने एग्जाम्पल बन के दिखाया, हमें वैसा बनना है। नष्टो मोहा कर्मातीत, लेकिन स्नेही, शक्तिशाली, समर्थी, कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। तो सभी बच्चे विशेष बाप दादा को याद करते वतन में पहुंचे, कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का, ये अंडरलाइन करना है, बाप समान स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव, अंडरलाइन, बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। हाँ, तो बाबा रिश्ते कैसे हमें सिखाते हैं। कभी बाबा कहते हैं कि शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई है, दादा है, हम बाप दादा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं परमात्मा शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा बाबा माँ है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ही तो बच्चों को अडॉप्ट किया। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ होने के कारण, क्योंकि फिर मम्मा भी माँ है सब बच्चों के। तो ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना, अंडरलाइन। बाबा कहता है सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रैक्टिकल प्रूफ है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग, उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं सभी के अंदर सिर्फ स्नेह नहीं,
लेकिन ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक माँ, अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार है। अलौकिक माँ, इस दुनिया की माँ नहीं, अलौकिक माँ, और प्यार भी अलौकिक प्यार। तो ऐसा प्यार जो हमें सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हरेक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। हाँ, तो विजुअलाइज करो, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा अलौकिक माँ है, और हम सब बच्चे हैं। तो माँ बच्चों के लिए क्या चाहती है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। सहज रूप योगी, राजयोगी, ये बनने वाले राजा हैं। तो बाबा कहते प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी। हाँ, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो माता पिता की रू रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। अलौकिक यादों का संसार अर्थात सारी वो बातें याद आती हैं, स्मृतियां आती हैं। हम चार धाम पर जाते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन फिर उस दिन एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, याद आती है। हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं बड़ों से उनके अनुभव सुनते हैं। तो वो सारी स्मृतियां, वो मेमोरीज, वो एक्सपीरियंसेस सबकी वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। साकार स्वरूप के चरित्र, तो ब्रह्मा बाबा के साकार में जो चरित्र थे, उनका पालना देना, कारोबार यज्ञ को संभालना, पुरुषार्थ करना, ये साकार के चरित्र हैं। उनकी याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा बाप से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का है ही। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए हैं। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पूछा कि आज आपको भी बच्चों का स्नेह बहुत याद आ रहा होगा। तो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का है ही। तो ब्रह्मा बाबा का संसार भी क्या है? बच्चे ही हैं। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए हैं। समान बच्चे जो ब्रह्मा बाप समान बन चुके हैं, वो बच्चे पहले ब्रह्मा बाबा को याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। चेकिंग करते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या बोले? आज अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, तो दो तरह के बच्चे हैं।
एक है स्नेही बच्चे, दूसरे समान बच्चे। तो पहले कौन से याद आए? जो ब्रह्मा बाप समान बन गए। फिर स्नेही बच्चों के बारे में बाबा ने कहा, स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहते। वो परफेक्ट स्थिति समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। अंडरलाइन। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं, तो परिस्थितियां जब आती हैं, हमारी स्थिति हिलती है, तो हर परिस्थिति में हमें ये याद रखना है, ब्रह्मा बाबा ने इस परिस्थिति को कैसे क्रॉस किया। हमारे पास कितनी जिम्मेवारियां हैं, ब्रह्मा बाबा के पास कितनी थी। हम किस समय में सेवा कर रहे हैं, जहाँ इतने कंफर्ट्स हैं, जहाँ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, यज्ञ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, हम उस समय में सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने सेवा किस समय शुरू की? जिस समय तो कितना ऑपोजिशन था, कितना विरोध था, कितनी निंदा थी, कोर्ट में चले गए, कितनी बातें थी। हम में से तो किसी ने ऐसा सब कुछ नहीं देखा है। तो जब ब्रह्मा बाबा ने कठिन से कठिन परिस्थिति, चाहे लोगों का विरोध, चाहे बहनों पर अत्याचार, चाहे लीगल कोर्ट केसेस, चाहे सबको लेकर शिफ्ट होना, हाँ? तो कराची से सबको, इतने बड़े संगठन को 300-400 को लेकर माउंट आबू शिफ्ट होना, चाहे धन का अभाव, बेगरी बाट, चाहे बीमारियां, सब कुछ तो ब्रह्मा बाबा ने क्रॉस किया। एंड संस्कार स्वभाव, टक्कर तो होगी ही जब इतने सब इकट्ठे रहेंगे। भले पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी संस्कार तो सबके संपूर्ण नहीं बने। तो ब्रह्मा बाबा ने हर चीज को क्रॉस किया है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है, ब्रह्मा बाबा ने इस सीन में क्या किया, इस सीन में क्या किया। तो बाबा कहते हैं, स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती है। सिर्फ स्नेह नहीं, स्नेह और शक्ति रूप में समान स्थिति, समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, हाँ? पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। अमर भी है अर्थात कभी भी बाबा को छोड़ेंगे नहीं, अमर है। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। अंडरलाइन करनी है आज ये बात कि ब्रह्मा बाबा से स्नेह है, शिव बाबा से प्यार है, उमंग उत्साह है, कहीं जाने भी नहीं वाले हैं, अमर हैं, सदा बाबा के बनकर रहेंगे। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां, समस्याएं आने पर घबरा जाते हैं, और इसीलिए निरंतर ऑलवेज स्नेह और शक्ति की समान स्थिति, ये लाइन अंडरलाइन करनी है, स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं करते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, इस स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। तो बाबा कहते हैं, अब आप छोटे नहीं रहे, नए नहीं रहे, आप समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के,
प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। तो माया कैसे आती है, प्रकृति की हलचल कैसे होती है, व अन्य आत्माओं द्वारा कोई भी समस्या है उसके हम अनुभवी बन चुके हैं। बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हैं, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। समस्या क्यों आई है, समस्या का इस समय कैसे सामना करना है, समाधान करना है, और इस समय समाधान करके हमारा भविष्य रूप क्या बनेगा, सब कुछ तो नॉलेज है तीनों कालों की। समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जानकर विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। तो बाबा कहता है कल्प कल्प हमने इन अनेक समस्याओं को क्रॉस करके हम विजयी बने हैं। हमने इस सृष्टि पर सत्युग लाया है कल्प कल्प। फिर बाबा कह रहे हैं चलो अनेक कल्पों की तो बात छोड़ो, लेकिन इस कल्प, इस जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान गए हैं, विजयी बनने में, समस्या को पार करने में अनुभवी बन गए हैं। नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। किस अनुभव में, कि माया कैसे आती है, प्रकृति कैसे हिलाती है, और अन्य लोगों के द्वारा। तो ये 3 प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं, परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तो बाबा कहते हैं अनुभवी बन चुके हो। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गवाना। समय गवाने से नंबर पीछे हो जाता है। अंडरलाइन, समस्याएं आएंगी, आती थी, आ रही हैं और आएंगी। हम घोर कलयुग के समय पर चल रहे हैं, तो समस्याएं तो आएंगी। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया है। नथिंग न्यू अर्थात हम पहले क्रॉस कर चुके हैं, नई बात नहीं है, पाठ पढ़ाया है। इसलिए समस्या को घबराने में समय नहीं गवाना। समस्या में घबराने से नंबर पीछे हो जाते हैं। हम सबका ये अनुभव है, समस्या आती है, समाधान भी हो जाता है, हर समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन उस समस्या और समाधान के बीच हमारी स्थिति कैसी रहती है। तो वो स्थिति पर बाबा ने कहा समस्या आते ही घबराओ नहीं। पहली स्थिति, पहला संकल्प, सबसे पहले ये चेक करो, अगर ब्रह्मा बाबा के सामने ये समस्या आए तो ब्रह्मा बाबा का पहला संकल्प क्या हो, ब्रह्मा बाबा कैसे बात करें, ब्रह्मा बाबा कैसे व्यवहार करें। तो फॉलो फादर, वो जैसे करें हम भी वैसे करें। तो समस्या के आने पर घबराना नहीं। तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने स्नेही बच्चों को देखा, समान बच्चों को देखा, और फिर कहा वर्तमान समय के अनुसार मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था।
तो बाबा कहते हैं समान बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे समान बच्चे बन जाएं। ये ब्रह्मा बाबा को अमृत वेले सभी बच्चों के लिए ये बात याद आ रही थी। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा को अपने समान बनने का दिन याद आया और फिर मेजॉरिटी बच्चे कैसे समान बने, ये शुभ भावना, यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना। कौन सा श्रेष्ठ संकल्प है ब्रह्मा बाबा का? मेजॉरिटी बच्चे समान बन जाएं, बाप समान, बाप दादा समान बन जाएं। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे होते हैं। तो लौकिक में भी ऐसे होता है ना कि माता पिता पालना करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। फिर क्या चाहते हैं बच्चों से कि बच्चे क्या बन जाएं? तो ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा माँ हम सब बच्चों को देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं किसी से स्नेह हो तो उसकी कमजोरी अच्छी नहीं लगती, देखी नहीं जाती, मन करता है बस इसकी ये कमजोरी भर जाए। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा भी स्नेही स्नेही की कमी नहीं देख सकते, अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका मात पिता दोनों पाठ साकार रूप में नूंधा हुआ है, इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। तो ब्रह्मा बाबा, हम उनको बाबा भी कहते हैं कि वो हमारे अलौकिक पिता हैं। शिव बाबा हमारे निराकारी पिता है ना। तो पारलौकिक पिता है, लौकिक पिता, अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता। तो शिव बाबा पारलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा अलौकिक माँ भी है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा एक ही विशेष आत्मा है जिसका मात पिता दोनों पाठ साकार रूप में नूंधा हुआ है, इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप के माँ के रूप में भी पालना दी, पिता के रूप में भी पालना दी, वरदान दिए, ये सबको अवश्य याद आते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। हाँ, तो शिव बाबा क्या कहते हैं, आप सबको ब्रह्मा बाबा की मात पिता की पालना स्नेह वरदान याद आते हैं, लेकिन उनकी जो श्रेष्ठ आश है कि सर्व समान बने, सब बच्चे समान, ब्रह्मा बाप समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। अंडरलाइन, आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना ही है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त समर्थ स्थिति,
परफेक्ट स्थिति को पहुंचे। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा समस्या से घबराते हैं तो नंबर पीछे हो जाता है। समस्या आते ही नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ परफेक्ट बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज कर देते हैं। हाँ? तो कभी कभी कोई गलती भी होती है, कुछ भी बात ऐसी होती है तो कहते नथिंग न्यू पहले भी हुआ था। तो बाबा कहते अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द को यूज कर देते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। गलतियों में नथिंग न्यू नहीं करना, अलबेलेपन में नथिंग न्यू नहीं करना, अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। तो उस दिन संगठन में वो भाई बहने थे जिन्होंने बाबा की सेवा अर्थ अपना स्थान दिया है, अर्थात जमीन दी है, मकान दिया है, गीता पाठशाला खोली है, सेवा केंद्र खोला है। तो उसको बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी, क्योंकि बाबा कहते ना 3 पैर पृथ्वी चाहिए सिर्फ बाबा की क्लास खोलने के लिए। तो वो 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं आपको लगता है आपने कुछ दिया, 3 पैर देते हो और तीनों लोकों का मालिक बन जाते हो। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। हाँ, होशियारी बनी। क्यों होशियार बने? किया संकल्प और बाबा के कार्य में सेवा अर्थ समर्पित किया तो आत्मा ने अपने पुण्य का खाता जमा किया। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। क्योंकि जब हम बाबा की सेवा अर्थ स्थान देते हैं, उस स्थान में हम सहयोग देते हैं, तो अनेक 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 बच्चे उस स्थान से बाबा से जुड़ जाते हैं। तो सबका पुण्य का फल, वो दुआएं उन आत्माओं को चली जाती हैं जिन्होंने वो सेवा स्थान बाबा की सेवा में समर्पित किया। तो बाबा ने कहा एक देते हो लाख पाने की विधि, इसको अपनाने से समर्थी रखी है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है, बाप ने भी स्थान दिया है। हाँ? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की चिट चैट चल रही थी, तो बाबा ने कहा विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। तो शिव बाबा ने कहा बाप ने भी स्थान दिया है, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। तो लिस्ट होगी ना सभी भाई बहने जो आए होंगे जिन्होंने स्थान दिया है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का नाम है इस लिस्ट में। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई भी नहीं दे सकता। अब चेक करते हैं शिव बाबा ने हमें कौन सा स्थान दिया है। शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, प्यार दिया है, शक्तियां दी हैं, सब कुछ ही दे दिया। कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमें शिव बाबा से नहीं मिलता। लेकिन आज बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा ने स्थान कौन सा दिया है? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता। बाप ने दिल तख्त दिया है। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। तो सारे सेंटर, सारी गीता पाठशालाएं सारे उस दिल तख्त में आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया।
जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हो। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो बाबा अभी सेवा की परिभाषा हमें एक्सप्लेन करेंगे। बहुत गुह्यता, क्योंकि हम सब बच्चों का उमंग होता है हम सेवा करें। तो बाबा अभी सेवा की गुह्यता एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाहे कोई स्थान देकर सेवा करे, चाहे कोई स्थिति से सेवा करे, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। तो बाबा कितनी छोटी छोटी बातों में हमें सेवा दिखाते हैं। किसी को हाँ जी कह दिया, बाबा कहते वो भी सेवा है। किसी को पहले आप, कि आप पहले, मेरा कुछ नहीं, आप पहले, ये कहकर भी सेवा है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। अंडरलाइन, सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है। हाँ, कई बार हमें लगता है भाषण करने की सेवा बहुत अच्छी है, वाचा सेवा बहुत अच्छी है, दूसरों को हम कोर्स कराएं, मुरली सुनाएं, बाबा का परिचय दें। तो आज बाबा ने कहा सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, ध्यान से सुनना है ये, जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। ईश्वरीय महावाक्य है ये भगवान के महावाक्य हैं। ये बाबा कोई सिर्फ कहने के लिए हमें ऐसे नहीं कहता है, ये संपूर्ण सत्य, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वो मुख से करता है, वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। अंडरलाइन, सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। देखो, बाबा प्यार से बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। बाबा कहते कोई भी सेवा आप करो, भाषण की करो, कर्मणा करो, मनसा करो, बर्तन, आज बाबा बोल रहे कितने प्यार से कहा, चाहे भाषण कर रहे हो, चाहे बर्तन मांज रहे हो, श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ पद। क्यों? हम सत्यों की सृष्टि बना रहे हैं। सत्यों की सृष्टि बनाना अर्थात स्थिति से सृष्टि बनेगी। स्थिति से, जो हम कर रहे हैं उससे नहीं, करते हुए हमारी स्थिति कैसी है उससे सत्योगी सृष्टि बनेगी। क्योंकि सत्योगी सृष्टि तो वाइब्रेशन से बननी है, क्योंकि कलयुगी सृष्टि की वाइब्रेशन चेंज करनी है। कलयुगी सृष्टि की वाइब्रेशन में विकार अतीक हो, सत्युगी सृष्टि की वाइब्रेशन में संपूर्ण पवित्रता। तो हमें अति में गए हुए विकारों वाली सृष्टि को संपूर्ण पवित्र सृष्टि बनाने के लिए संकल्प शक्ति है। संकल्पों की शुद्धता, पवित्रता और हर संकल्प में बाप समान स्थिति
और हर संकल्प में शिव बाबा की याद की शक्ति, तो वो प्योर डिवाइन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सत्यों की सृष्टि बना देगा। अब हम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे हम भाषण कर रहे हैं, चाहे हम बर्तन मांज रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, चाहे हम सफाई कर रहे हैं, चाहे हम अपने लौकिक में जाकर कुछ कर रहे हैं, लौकिक भी काम होता है, वो भी सेवा है। लौकिक घर की सफाई कर रहे हैं, वो भी सेवा है, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं स्थिति सत्युग बनाए है, स्थिति सत्युग बनाए, स्थिति से सेवा होनी है। स्थिति से, सिर्फ जो हम कर रहे हैं उससे कैसे सत्युग बनेगा, करते हुए की स्थिति से सत्युग बनेगा। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में रोल इंपॉर्टेंट है। कलयुग में सफलता का आधार, कलयुगी दुनिया में सक्सेसफुल किसको कहते हैं, जिसका रोल बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी का नाम रोल औहदा बहुत अच्छा है, तो उसको सक्सेसफुल कहा जाता है। वो सफलता कलयुगी सृष्टि का है। कलयुगी सृष्टि में आत्मा के संस्कार पर महत्व नहीं, आत्मा की स्थिति पर महत्व नहीं, उन्होंने इस देह में आकर रोल क्या बनाया है, औधा क्या पाया है, पढ़ाई कितनी की है, धन कितना कमाया है, संपत्ति कितनी, बाह्य चीजों को सफलता का आधार माना जाता है। लेकिन हम कलयुग में नहीं हैं, हम संगम युगी दुनिया में रहकर सत्युगी दुनिया बना रहे हैं। इसमें रोल से नहीं हो सकता कि ये रोल ये ज्यादा ऊंचा पद है, ये रोल से ज्यादा सेवा होती है। रोल कॉन्शियस, रोल से कैसे सेवा हो सकती है, सोल से सेवा होनी है। कलयुगी सृष्टि रोल को सक्सेसफुल, सत्युगी सृष्टि संगम युगी जीवन, सोल की स्थिति से सफलता, सोल की स्थिति से संपूर्णता। तो बाबा ने कहा कोई भी सेवा कर रहे हो, विधि इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। सीक्रेट बाबा ने दे दिया, सेवा भले हम कोई भी कर रहे हो, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी, जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान को राजी करना बहुत सहज है। वरदाता भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। सिर्फ क्या चाहिए, सच्चा दिल, सफाई, संपूर्ण सफाई, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा दाग बन जाती है, मैंपन दाग बन जाता है। संपूर्ण सफाई, सच्चा दिल, सच्चाई, सफाई। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात सभी के लिए है ये, क्योंकि बाबा
चाहे किसी भी ग्रुप से बात कर रहे हो, हर महावाक्य में बड़े गहरे राज समाये होते हैं। तो एक एक महावाक्य अटेंशन से सुनना है। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। तो सतयुग से भी ज्यादा श्रेष्ठ वर्तमान समय की प्राप्ति है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। अप्राप्ति क्या होती है और प्राप्ति क्या होती है, इसका अनुभव इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं होगा। तो सतयुग में प्राप्ति का वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि अप्राप्ति क्या है वो पता नहीं है। तो बाबा ने कहा भविष्य से ज्यादा इस समय जो प्राप्ति अनुभव होती है वो श्रेष्ठ है। तो अंतर का पता ही नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं, तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। कोई भी सेवा के निमित्त बनो। हाँ? बाबा कहते तुरंत निमित्त बनते हैं, तो तुरंत दान महापुण्य, तो महापुण्य की अनुभूति होती है। वो महापुण्य क्या होता है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बनके सेवा करते हो, तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जग जाता है, या परिचय मिलने पर परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। तो जिनकी भी सेवा के हम निमित्त बनते हैं, चाहे कर्मणा सेवा की, चाहे वाचा सेवा की, चाहे मनसा सेवा की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में होकर हम सेवा के निमित्त बन रहे हैं, और सामने वाली आत्मा का जीवन परिवर्तन होता है, बाबा का परिचय मिलता है, तो बाबा ने कहा उनका प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी हुई ना। बाबा का परिचय मिला, फिर धीरे धीरे बाबा से जुड़े, जीवन ही बदल गई। तो उनकी सारी प्राप्तियां, वो वाइब्रेशंस, वो दुआएं सबको मिलती हैं जो उस सेवा के निमित्त बनते हैं। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं ना, ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है। तो सेवा की प्राप्ति का मेवा खाना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, मक्खन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी तो खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब सत्स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की।
तो ये सुनकर भी खुशी होती है, तो फल मिलता है। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। अंडरलाइन, सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हो। सेवा का महत्व रखा, महानता प्राप्त कर लेते हो। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो मैं सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा की फील्ड बहुत बड़ी है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। अंडरलाइन, हमको सेवा मिलती नहीं है। अब बाबा बता रहे हैं कौन सी अनलिमिटेड सेवा है। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो ना, तो प्रकृति को परिवर्तन कैसे करेंगे? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तो वायुमंडल और प्रकृति कैसे परिवर्तन होगी? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी रही हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं मिला हुआ है। हाँ, तो सेवा का चांस मिले इसका इंतजार नहीं करना। सेवा नहीं है ये नहीं कहना। सेवा का चांस मिले ये नहीं, सेवा मिली हुई है। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 नंबर है, 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। अभी टीचर मार्किंग सिस्टम समझा रहे हैं कि अगर कर्मणा सेवा नहीं की तो 100 नंबर तो गए। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। हाँ, तो शुरू का जो संगठन, पहला ग्रुप हम सबको पता है, यज्ञ इतिहास, उसमें सभी दादियों ने, दीदियों ने, भाइयों ने हर कर्मणा सेवा की है। तो बाबा ने कहा माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाएं। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, हाँ, तो लौकिक स्कूल की पढ़ाई में अगर आप कोई हल्के सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3 या 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी। लेकिन फुल मार्क्स ली हैं या नहीं, ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है।
क्योंकि कर्मणा के भी मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, गणित मैथ्स हिसाब में ज्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाले हैं, अंडरलाइन है। बाबा ने कहा दुनिया की स्कूल की पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई के थोड़े नंबर होते हैं। बाबा ने कहा ड्राइंग है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर थोड़े होते हैं। भगवान की पढ़ाई में हर सब्जेक्ट के मार्क्स एक बराबर हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूं, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी। ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, आज की मुरली का वरदान। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ कि स्नेही बनना क्या होता है, इसके गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वो सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। गुह्य राज क्या है? एक सर्वशक्तिवान परमात्मा के जो स्नेही बनते हैं वो सर्व के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वो राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है, क्योंकि जो एक शिव बाबा से स्नेह रखते हैं वो राजयुक्त ज्ञान के सारे राज जान लेते हैं, योग युक्त हमेशा योग की स्थिति में रहते हैं और दिव्य गुणों से युक्ति युक्त एक्यूरेट, सारे दिव्य गुण शक्तियां धारण कर ली, एक्यूरेट युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वो कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राज युक्त बनो। स्नेही का राज, एक शिव बाबा सा स्नेह तो सर्व का स्नेह ऑटोमेटिकली। स्लोगन, जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त बनकर रहेंगे वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।